उत्तर प्रदेश के जिला संभल में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रोजाना पूरे जिले में कहीं न कहीं बदमाशों द्वारा कोई न कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। मगर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, बहादुरी व मेहनत से बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाता है। नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय बल्ले की पुलिया पर रंजिशन युवक की चाकू भोंकर हत्या कर दी। मृतक अब्बास पुत्र रईस को आरोपी शारिक पुत्र भूरा ने बीच चौराहे पर बल्ले की पुलिया मृतक पर चाकू से वार करता रहा। आनन फानन में जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही अब्बास ने दम तोड़ दिया। शहर के लोधी सराय निवासी अब्बास 23 की घर के ही बाहर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप इसी मोहल्ले के शारिक पर है, जो वारदात करके मौके से भाग गया। मृतक के पिता रईस ने बताया कि शनिवार की शाम करीब 7:30 बजे अब्बास जैसे ही घर से निकला तभी शारिक ने चाकू से हमला कर दिया। पेट में चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद ले जाते समय रात 9:30 बजे रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता रईस का कहना है कि कुछ दिन पहले शारिक के भाई को पुलिस ने पकड़ लिया था। शारिक मानता था कि अब्बास ने उसे पकड़वाया है, इससे वह अब्बास से रंजिश मानने लगा था। उसने कई दफा नशे में अब्बास को गालियां दी थीं और धमकाया था। कुछ दिनों से शारिक ने अब्बास से 50,000 रुपये की मांग भी शुरू कर दी थी। इसी रंजिश में मेरे बेटे की हत्या की गई है। नखासा थाने की पुलिस ने बताया कि हमले के करीब 2 घंटे बाद अब्बास की मौत हुई, जबकि इस बीच शाकिर के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। अब इसे तरमीम करके हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। अब्बास अपने पिता रईस के मीट व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा था। रईस ने बताया कि उनकी मीट की दुकान है। 3 भाई और 2 बहनों में अब्बास तीसरे नंबर का है। अब्बास उनके मीट व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगा था। बेटे की हत्या के बाद से मां आमना का बुरा हाल है। शारिक ने रंजिशन अब्बास के पेट में चाकू मारा था। इलाज की कोशिश के बीच उसकी मौत हो गई। जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। अब हत्या में मुकदमा तरमीम कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश कर कुछ ही घंटों में शारिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये हुई थी, इससे तो कोई वारदात नहीं थी। झगड़ा उसका मुझसे हुआ था। वो मुझसे 50,000 रुपए की फिरौती की मांग कर रहा था। वो 8-10 दिन से मुझे परेशान कर रहा था। मैंने उसे थोड़ा सा इग्नोर किया। मैंने क्या, हो सकता है नशे में मजाक कर रहा हो। तो आज 4 बजे के टाइम पे कुछ मोहल्ले के लोग खड़े थे, वहां पर ये मुझसे बदतमीजी करने लगा। तो मैंने इसको समझाकर किया। मैंने कहा, भाई क्यों ऐसी बातें कर रहा है। ये मेरे ऊपर बदतमीजी करने लगा। तो इसी मारे थोड़ा सा गाली गलौच हो गई। फिर हम चले गए। ये दाव लेकर आया गली में मारने के लिए। तो मेरे वालिद साहब इसके घर चले गए शिकायत करने। मैंने वालिद साहब से कहा कि इसे पुलिस में भेज देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे सही नहीं रहेगा। तो इस दौरान मेरा भाई निकला हुआ जा रहा था, पीछे से इसने आकर बार कर दिया। और बार इतना खतरनाक करा, एक बार करने के बाद दोबारा भागा बार करने की। उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब हमारे पास है। बार किस चीज से किया था? बार छुरी से किया। बहुत लंबी छुरी थी उसके पास। उस समय मौके पे कौन कौन लोग थे? भाई मौके पे मैं मौजूद था। मेरे खून में कपड़े सना है, आप लाइव दिखा सकते हैं। देखिए, मैं था, मेरे चाचा थे, 1-2 लोग और थे मोहल्ले वाले। बल्ले की पुलिया पर 50 गज की दूरी है, वहां पर खड़े थे, टहलने आए थे। ये पीछे से भागता हुआ आया, तो मैंने देखा ये मेरा भाई के पीछे भाग रहा है। तो मैंने उसका खून देखकर अपने ऊपर ले लिया उसे। मेरे सारे कपड़े देखिए आप, पैंट वगैरह देखिए। पैंट इससे पहले भी जब ये घटना हुई, उससे पहले भी घटना हुई थी कोई? नहीं, ये लोग हमें फंसाना चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे झूठे मुकदमों में फंसा दिया। मेरे को थाना नखासा पर पुलिस को सूचना मिली कि अब्बास व सारिक के मध्य पैसों के लेन देन के विवाद में सारिक द्वारा चाकू से वार कर दिया। घायल को अस्पताल भेजा गया तथा तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इलाज के दौरान चोटिल अब्बास की मृत्यु हो गई। पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त को मौके से मय आला कत्ल के गिरफ्तार किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।